प्रेगनेंसी में छाइयाँ और हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि चेहरे पे छाइयों और दाग धब्बों का होना। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर आबिया महमूद, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही इग्नोर किया जाने वाला टॉपिक है, जो कि तकरीबन 50 to 60% पेशेंट्स फेस करती हैं और वो बहुत परेशान भी होती है इसकी वजह से कि उनको प्रेगनेंसी के स्टार्ट होते साथ ही चेहरे पे दाग धब्बे, छाइयाँ और अनइवन स्किन टोन क्यों होने लग गई है। तो प्रेगनेंसी में क्योंकि बहुत सारे हमारे हार्मोन्स तेजी से बढ़ रहे होते हैं और इन हार्मोन्स की वजह से जहाँ पे बाकी ऑर्गन्स में चेंजेस आ रहे होते हैं वहाँ पे स्किन में भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जिनमें कि आपकी एक्नी है तो वो वर्सन हो जाएगी, चेहरे पे अगर पहले से फ्रेकल्स हैं तो वो मजीद बढ़ जाएंगे, और अगर नहीं है तो हाइपर पिगमेंटेशन या मेलास्मा होना शुरू हो जाएगा, या फिर आपकी स्किन अनइवन होना शुरू हो जाएगी। ये होता क्यों है? हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन हार्मोन्स का प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के अलावा रोल और भी होता है, जैसे कि बॉडी में मेलानिन बनाने वाले, पिगमेंट बनाने वाले सेल्स जो हैं ये उनको एक्टिव कर देते हैं। जब वो एक्टिव होते हैं तो प्रीवियसली अगर पुराना कोई चेहरे पे फ्रेकल्स हैं या पिगमेंटेशन है तो वो एग्रेवेट हो जाती है, वो बढ़ जाती है, और अगर नहीं है तो वो होना शुरू हो जाती है। अब सवाल ये है कि हम इसको रोकें कैसे? तो इसकी प्रिवेंशन सबसे पहले तो उन फीमेल्स के लिए जिन्होंने पहले ही कोई इसकी एहतियात नहीं की होती और उनकी स्किन पे ऑलरेडी ये होते हैं, उनको तो मजीद बढ़ते ही हैं, बट उनके लिए भी और बाकी उन तमाम लेडीज के लिए कि जिनके चेहरे पे पहले से छाइयाँ, दाग धब्बे या फ्रेकल्स नहीं हैं, उनके लिए भी ये है कि सबसे पहले आप खुद को सन एक्सपोजर से और हीट से बचाएं। आप किचन में जा रही हैं, आप घर से बाहर जा रही हैं, बाहर धूप है या छाँव है, वेदर इट्स क्लाउडी और इट्स रेनिंग या फिर बहुत ज्यादा सनी वेदर है, आपने हर सूरत SPF 50 या फिर इससे बेहतरीन सनस्क्रीन यूज करना है। हमेशा बाहर जाने से पहले या किचन में भी जाने से पहले आप सन ब्लॉक लाजमी अप्लाई करें। इससे प्रेगनेंसी में होने वाले फ्रेकल्स या फिर जो पहले आपको मेलास्मा या फ्रेकल चल रहे हैं वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। सेकेंड थिंग, आप अपनी सप्लीमेंट जो कि आपकी गायनोकोलॉजिस्ट ने या डॉक्टर ने आपको एडवाइस किए हैं वो लाजमी लें, क्योंकि जो मल्टीविटामिन्स हैं वो आपकी स्किन को बहुत अच्छा सा ग्लो देते हैं और इस तरह के बहुत से प्रॉब्लम से रोकते हैं। तीसरा, अपनी डाइट में प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन सी लाजमी ऐड करें। विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं, रिच बहुत ज़्यादा अवेलेबल है पाकिस्तान में इजीली, जैसा कि गोवा है, आजकल गर्मियों का वेदर है, फालसा बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, फिर ऑरेंज आ जाते हैं। विटामिन सी एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है और ये आपकी स्किन को ना सिर्फ ग्लो देता है बल्कि आपकी स्किन को मेलास्मा और फ्रेकल से भी बचाता है। तीसरी बात, आप अपनी हाइड्रेशन का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। पानी लाजमी पिएं, और अगर आपको पानी पीना भूल जाता है तो आप 1 से 2 1.5 लीटर वाली बॉटल्स वो फिल करके अपने पास रख ले, और आपका टारगेट होना चाहिए कि आपने सुबह से शाम तक इन 2 बॉटल्स को खत्म करना है। उसमें ऑलमोस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर होता है, ऑलमोस्ट 12 ग्लास ऑफ वाटर। जब आपकी हाइड्रेशन इतनी अच्छी होगी तो आपकी बॉडी टॉक्सिन से साफ होती रहेगी। ये वाटर आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता रहेगा। नंबर 4 जो आपने एहतियात करनी है, अपने चेहरे पे वाइटनिंग एजेंट्स या स्टीरॉयड क्रीम का यूज ना करें, और अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान हाइपर पिगमेंटेशन के साथ साथ आपकी स्किन पे रेडनेस हो रही है, इचिंग हो रही है, जो कि ना सिर्फ आपके फेस पे है, जिस्म के किसी भी हिस्से पे है, और किसी भी मेडिसिन से एंटी एलर्जी से भी ठीक नहीं हो रही, तो आप फौरन से पहले अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से और अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट से राब्ता कीजिए। याद रखिए, आपकी ब्यूटी आपकी स्किन टोन से नहीं, आपकी सेहत से है, आपकी इंटरनल हेल्थ से है। सो प्रेगनेंसी में होने वाले फ्रेकल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड ये फ्रेकल्स, ये मेलास्मा अगर आप अपनी बहुत अच्छे से केयर करती हैं तो डिलीवरी के बाद 3 मंथ्स तक ख़त्म हो जाता है, और अगर आपका मेलास्मा प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद 3 मंथ्स तक ख़त्म नहीं हो रहा तो आप अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट से लाजमी कंसल्ट कीजिए। अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं या फिर फिजिकली कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू सो मच।